हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक और टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, जो आपको ग्राम सचिव और पटवारी और अन्य एचएसएससी के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, सम्राट अशोक को लेकर एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आज इस टॉपिक को करेंगे, जिसके हम 2 वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें से पहला वीडियो ये है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सम्राट अशोक को पढ़ने से पहले हमें जान लेना है कि ये कौन से साम्राज्य से संबंधित था। तो यह सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड था। मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी से लेके 150 ईस्वी तक रहा दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, जिसने नंद वंश के धनानंद को हराकर 322 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था दोस्तों बिंदुसार, और बिंदुसार का ही पुत्र हुआ अशोक। बिंदुसार के बहुत पुत्र हुए, ऐसा माना जाता है कि 100 से अधिक पुत्र थे उसके, जिनमें से एक था अशोक। तो आज हम बात करने वाले हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। अशोक का कार्यकाल 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक पूछा जाता है दोस्तों कई बार एग्जाम में डायरेक्ट। तो अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ दोस्तों। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, यानी राजा बनने से पहले वह उज्जैन का राज्यपाल रहा। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अपना अधिकार किया दोस्तों। और वहीं सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन, दीपवंश, करमौली नामों से सुसर्जित किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 1750 ईस्वी में टिम फ्लेन-थेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, परंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को जाता है, जो उन्होंने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा दोस्तों। अब बात करेंगे कलिंग युद्ध के बारे में। एक तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था दोस्तों। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया दोस्तों, यानी उसने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर अपना आक्रमण किया दोस्तों। आज का जो उड़ीसा है उसी को पहले कलिंग कहा जाता था। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी दोस्तों। उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है आज तोसली। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो अगर आपको पूछ लें कि अशोक के कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी दी गई है, तो अशोक के 13वें अभिलेख का संबंध किससे है? कलिंग युद्ध से है दोस्तों। वहीं दोस्तों आगे कलहण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था। उसके अनुसार वहाँ धर्मारण्य विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना की गई थी। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की और नेपाल में देवपतन नामक नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था दोस्तों। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करनी है आपने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, बिंदुसार ने यानी इनके पिताजी ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था, और वहीं अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले नाम है लोमश ऋषि गुफा, करण चौपार, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। तो ये आपने चारों गुफाओं के नाम याद रखने हैं, जो कहाँ पर बनाई गई थी? बराबर की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सबसे पहले बोध गया की यात्रा की, और अपने राज्याभिषेक के बीच में उसने लुम्बिनी ग्राम, जो नेपाल में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था,
वहाँ की यात्रा की और उसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया था। केवल कर का 1/8वां भाग ही कर के रूप में लेने की घोषणा की दोस्तों। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट यानी शिकार करना, विहार यात्रा को रोक दिया और उसके स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ की। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत दोस्तों स्वनियंत्रण था, यानी सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में गहरी दिलचस्पी ली और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अशोक के अभिलेख। इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी जान लेते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। वह पहला शासक था जिसने अभिलेख के द्वारा जनता को संबोधित किया था। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जाता है। सबसे पहले शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखवाना। दूसरा स्तंभ लेख, इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। उसके बाद तीसरा गुहा लेख यानी गुफाओं में उत्कीर्ण लेख। अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है दोस्तों, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये था अशोक से रिलेटेड चैप्टर 1। इसके बाद हम दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे जल्द ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किएगा दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।